सहारनपुर में अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। झूठों की सरकार जनता को कर रही गुमराह। अगर सत्ता में आए तो मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी में रोजगार देने वाले कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे सहारनपुर के नौजवानों को रोजगार मिले। मेडिकल कॉलेज में पीजीआई वाली तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सहारनपुर से लखनऊ 5 घंटे में पहुंचने के लिए शानदार सड़कें बनाई जाएंगी। सहारनपुर की तरक्की के लिए अलग से स्पेशल कुछ किया जाएगा। योगी बाबा ने सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का तमाम स्टाफ गोरखपुर भेज दिया है। बाबा ने सहारनपुर में किसी को टैबलेट या लैपटॉप नहीं दिया, क्योंकि बाबा खुद चलाना नहीं जानते। भाजपा सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों की पार्टी है। भाजपा झांसा देने वालों की पार्टी है। योगी बाबा को 10 मार्च को गोरखपुर भेजने का काम करना है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, इसलिए सपा ने कहा जी 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। सिंचाई की बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। पुरानी पेंशन बहाल होगी। जहाँ जहाँ भाजपा वाले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ मैं माताओं बहनों को कहूँगा कि भाजपा वालों को खाली सिलेंडर दिखाएं। भाजपा सरकार पहले फेंकू सरकार थी, अब बेचू सरकार है। माफिया बीजेपी में है। क्या चीज? आप बताइए, माफिया वो है, उनके गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार के लिए जाता है, पुलिस ने मार करके उसकी जान ले ली। कौन है माफिया? लखनऊ में एप्पल कंपनी में मल्टीनेशनल में काम करने वाला व्यक्ति रात में सड़क पे था, उसको गोली मार के जान ले ली। माफिया कौन है? हाथरस की बेटी और उसके परिवार के लोग न्याय मांगते रहे, पुलिस ने जबरदस्ती उनके परिवार से बेटी को छीन करके दाह संस्कार कर दिया। अपराधी और माफिया कौन है? और जिस तरीके से जीप से किसानों को कुचला गया, माफिया कौन है? क्या क्या राज्य मंत्री ऐसा कर सकते हैं? और खुलेआम उन्होंने कहा कि मुझे सांसद मत समझना, मुझे विधायक मत समझना, मुझे मंत्री मत समझना, मुझे कुछ और समझना। तो बताओ क्या समझे? आप सहारनपुर नहीं आ सकते थे वाया देवन, लेकिन जैसे ही समाजवादी सरकार बनी, आप मुजफ्फरनगर से वाया देवन सहारनपुर कितनी जल्दी आप आ जाते। सर मेडिकल कॉलेज तो, और मेडिकल कॉलेज बनाया, और मेडिकल कॉलेज का सब स्टाफ गोरखपुर ले गए। ये नहीं बताया मुख्यमंत्री ने? सब स्टाफ ले गए, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय भी ले गए। अगर इनका बस चलता तो ये मेडिकल कॉलेज के लिए जाते हो गोरखपुर में। और मैं आता रहूंगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम कम आए हों, लेकिन सहारनपुर की यादें जनरेशन पार्क में आज भी हैं। जितनी भी बेंचें लगी हैं, सब सहारनपुर के कारीगरों की बेंचें लगी हैं वहाँ पर जनरेशन पार्क में, जो करीबन 450 एकड़ का है। और इस मौसम में और इस समय जो लोग आते हैं, कई बार छुट्टियों के दिन लाखों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए सहारनपुर में आते रहेंगे, और सहारनपुर को लखनऊ से सीधा जोड़ने के लिए कम से कम 5 घंटे में पहुंच जाएं लोग, वो करेंगे। और सहारनपुर का विकास ठोस करेंगे, अच्छा करेंगे। हमारे जितने लोग हैं इनके सुझाव शामिल करके, अगर आपके सुझाव उनको भी शामिल करके, कम से कम सहारनपुर को विकास की गति में आगे जाएंगे। बीजेपी को सोचना चाहिए, 47 से 324 25, जब वो 47 थे तो 325 जीत गए। जो झूठ न बोलने वाले अगर 325 जीत सकते हैं, तो ईमानदारी से जो काम करने वाले, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले, और आज भी काम समाजवादी को सड़कों पे दिख रहा है। आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, 100 नंबर की गाड़ी दिखाई दे रही है, आपके सहारनपुर में 4 लेन आपको सड़क दिखाई दे रही है, तमाम सब स्टेशन दिखाई दे रहे हैं। और आप साथी है, जिस घर में भी समाजवादी सरकार ने लैपटॉप दिया होगा, वो आज भी लैपटॉप चल रहा होगा। तो तमाम काम समाजवादियों ने किए जो दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में कि सहारनपुर में वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म बने, कारीगरों को मशीन उपलब्ध हो, सरकार से मदद हो के वो करें, जो दुनिया में एग्जीबिशंस होती हैं उसमें जाएं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और डिज़ाइंस लगातार चेंज हो रही हैं, उसकी जानकारी कारीगरों को मिले या एक्सपोर्टर्स को मिले। एक्सपोर्टर्स तो जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर छोटे कारोबारियों को मिलेगी तो शायद और मदद हो सकती है। इसलिए यहाँ का वुड क्राफ्ट को लेकर के ठोस कदम उठाएंगे। दूसरा, गन्ने के भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तीसरा, यहाँ के लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा यहीं मिले, जिससे प्रदेश के और प्रदेशों के बाहर न जाना पड़े। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को वही सुविधा देंगे जो पीजीआई के डॉक्टर्स और स्टाफ को सुविधाएं मिलती हैं। ये समाजवादी पार्टी काम करेगी। और मां शाकुंभरी देवी के लिए जो यूनिवर्सिटी बन रही है, आज के हिसाब से टेक्निकल कोर्सेज क्या होने चाहिए,
क्या पढ़ाई होनी चाहिए वो हम लोग शामिल करेंगे, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार नौकरी मिले। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, हम नौकरी और रोजगार निकालेंगे। फौज में बहुत दिनों से भर्ती नहीं हुई है। नौजवानों से हम कहेंगे कि कोरोना के समय पर जो ओवर एज को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, उसमें भी छूट देने का काम समाजवादी लोग करें। तो इसीलिए मैंने जायसवाल से मैं मिला था और जो मदद कर सकता था मैंने पत्रकारों में समय समय पर की है। समाजवादी सरकार में शायद किसी पत्रकार को इस तरीके से परेशान सरकार के माध्यम से नहीं किया जा सकता और न कोई करता था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपके पास सुझाव कोई है तो जरूर सुझाव देना, जिससे हम उस पर काम कर सकें। लेकिन यही मैं निश्चित कर सकता हूँ कि अगर आप कोई भी बात ऐसी लिखते हैं या दिखाते हैं जिसमें लोकतंत्र मजबूत होता है, आप पर कोई मुकदमा, कोई केस दर्ज नहीं होगा। और सुरक्षा के लिए अगर विशेष हमें ये 100 नंबर वाली गाड़ियों में या 100 नंबर वाले सेंटर में कोई व्यवस्था करनी पड़ी, खासकर पत्रकार या बहन बेटी के लिए, तो वो व्यवस्था की जाएगी। तो किसानों के हक में क्या क्या था? जब 3 कानून वापस ले लिए तो अब क्या किसानों के हक में है? ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। एटीएस की सबसे अच्छी बिल्डिंग समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में बनाई। सवाल ये है कि वो चुनाव के लिए कह रहे, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करवाया और फर्स्ट शिलान्यास करवाया, जो लोक भवन है मुख्यमंत्री ऑफिस उसके सामने, और आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए और बाबा हो के झूठ बोलते हैं। आपको पूछना चाहिए था बजट कहाँ है एटीएस सेंटर बनाने का? भाई बजट पास हो गया, यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, जिस सरकार का बजट पास हो गया हो, किसी के हेड में पैसा ना हो, वो एटीएस क्या बनाएंगे? 100 नंबर की गाड़ी 112 कर दी, पुलिस कबाड़ा होगी कि नहीं होगी? जो पुलिस की 100 नंबर गाड़ी के टायर न बदल पा रहे हों, वो एटीएस क्या बनवाएंगे? आप बताइए, सहारनपुर में समाजवादी सरकार ने जितनी 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी, क्या एक भी गाड़ी बढ़ा दी? कानून व्यवस्था के लिए अगर हमें गाड़ियां बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाएंगे। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे बताओ तुमने बजट में क्या रखा? 4.5 साल क्या सोच रहे हैं आप? अगर आपको कोई एटीएस सेंटर बनाना था तो आपने क्यों नहीं बनाया? ना मिरर देखें तो उन्हें गुंडा माफिया दिखाई दे जाएगा। हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। अच्छा, तुमने 1 लाख कारीगरों का सवाल उठाया था इसलिए मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। देखिए ये हमारे पॉलिटिकल, हम जो लोग खड़े और बैठे लोग हैं, इतने तो समझदार आप भी हो भाई, इतने समझदार ये भी हैं जितने लोग हैं साथ हैं, कि जब तक किसी को पॉलिटिकल सम्मान नहीं मिलेगा वो मन से काम नहीं करेगा। तो जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं सभी को पॉलिटिकल सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, आखिरकार वो कोई कारोबार तो नहीं करते। हम पे जैन चौधरी मुकदमे दर्ज हो गए। किसान आंदोलन में हम लोग निकल रहे थे घर से बाहर, कोविड प्रोटोकॉल का तोड़ने में हम पे मुकदमे दर्ज हो गए। अब आप हम सब खड़े हैं, सरकार चाहे तो हम सब पे मुकदमे दर्ज कर सकती है, प्रोटोकॉल ही नहीं मान रहे हम लोग। सब यहीं के पत्रकार हैं, आप जानकारी कर लें। सभी डॉक्टरों को गोरखपुर भेज दिया, सभी डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को गोरखपुर ले गए। आखिरकार बाबा मुख्यमंत्री को ले गए वहां गोरखपुर में। कौन सा? नहीं, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं थी, 1 2 3 4, अरे सब जगह था, तो कुछ जगह नाम बदले गए। तो यही काम तो नहीं जाएगा। माता के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि उसको और अच्छा कैसे बनाया जाएगा। ये बाबा लोग कुछ जानते भी हैं। अच्छा आप बताइए, आप क्या टैबलेट बढ़ गया? बढ़ गया जी, टैबलेट बढ़ा। इसलिए यूनिवर्सिटी में अगर हमें नए ज़माने के हिसाब से कोर्सेज या चीज़ों को रखना पड़ेगा तो हम रखने का काम करेंगे, जिससे कि यूनिवर्सिटी यहाँ के काम, कारोबार और लोगों को रोजगार दिला सके। इसके लिए बड़ा प्लान है हमारे लिए। देखिए
कौन से जानवर लिए? तेंदुआ, टाइगर? नहीं, नाम अगर जानवरों के नाम स्पेसिफिक नहीं करोगे तो फायदा नहीं है ना। सांड को भगाना चाहते हो, उसी के लिए तो हम लोग चाहते सरकार बन जाए। मैं जो हमारे अभी बोल देंगे, जो हमारे साथी बोल रहे हैं कि जानवरों को लेके और खासकर गाय को लेकर, गौशाला को लेकर के जो फंड्स दिए गए थे, पता नहीं कहाँ मिसयूज हुए फंड्स, लेकिन हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि जो घोषणा पत्र आ रहा है, गौशाला कैसे चले, और हालांकि वो शब्द ठीक नहीं है, फाइनेंशियल वाइबल कैसे हो वो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन बजट ज़्यादा दिया जाए जिससे हमारी गाय माँ भूखी और भूख की वजह से जान न जाए, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन और जो जानवर हैं, और जो जानवर वो तो अलग कैटेगरी के, तेंदुआ आ जाते हैं, टाइगर आ जाता है, अगर सड़क पर सांड आ जाता है तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। नो सी, अगर आप वो शब्द उठा रहे हो, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, मैं पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता कि मैं वो शब्द नहीं कह सकता हूँ। अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो इस बात को आप जरूर लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट बढ़ा है कि घटा है।